मेरी PIL चल रही है कि बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर कर दो। क्या कर दो? शादी की उम्र। भाई हिंदुओं में तो पहले ही 18 साल और 21 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। अब अगर शादी की उम्र बराबर हो जाएगी तो हमारी उन बेटियों को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन समता, समानता, संविधान और सेकुलरिज्म की बात करते वाले उसका भी विरोध कर रहे हैं, जहां सीधे फायदा होना है। शादी विवाह की उम्र अगर समान होगी तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, लेकिन उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। तलाक लेने की तरीका अगर एक हो जाएगा, तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को। उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का राइट सबको मिल जाएगा तो किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू बेटियों को तो पहले ही मिलता। तो समता, समानता और सेकुलरिज्म की बात करने वाले उसका विरोध कर रहे हैं। अगर विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट उनको भी मिल जाएगा तो फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गोद लेने का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, जो मुस्लिम बेटियों को नहीं है, उससे हमारी मुस्लिम बेटियों को बहुत फायदा होगा, लोग उसका कह रहे हैं। तो संविधान है, सेकुलरिज्म है। और तर्क क्या देते हैं कि हमें संविधान ने अपनी धार्मिक आजादी दिया है। मतलब इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? अरे तुम्हें धर्म की आजादी मिली है, अधर्म की नहीं। तुम्हें रीतियों की आजादी मिली है, कुरीतियों की नहीं। तुम्हें प्रथा की आजादी मिली है, कुप्रथा की नहीं। और बेटा और बेटी में भेदभाव करना तो यह अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। लेकिन कहते हैं हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है कौन लोग हैं। नहीं, नाम मत लीजिए, हैं पार्टी के लोग। तो इस देश में राम पहले ही 18 साल और 21 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। अब अगर शादी की उम्र बराबर हो जाएगी तो हमारी उन बेटियों को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन समता, समानता, संविधान और सेकुलरिज्म की बात करते वाले उसका भी विरोध कर रहे हैं, जहां सीधे फायदा होना है। शादी विवाह की उम्र अगर समान होगी तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, लेकिन उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। तलाक लेने की तरीका अगर एक हो जाएगा, तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को। उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का राइट सबको मिल जाएगा तो किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू बेटियों को तो पहले ही मिलता। तो समता, समानता और सेकुलरिज्म की बात करने वाले उसका विरोध कर रहे हैं। अगर विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट उनको भी मिल जाएगा तो फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गोद लेने का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, जो मुस्लिम बेटियों को नहीं है, उससे हमारी मुस्लिम बेटियों को बहुत फायदा होगा, लोग उसका कह रहे हैं। तो संविधान है, सेकुलरिज्म है। और तर्क क्या देते हैं कि हमें संविधान ने अपनी धार्मिक आजादी दिया है। मतलब इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? अरे तुम्हें धर्म की आजादी मिली है, अधर्म की नहीं। तुम्हें रीतियों की आजादी मिली है, कुरीतियों की नहीं। तुम्हें प्रथा की आजादी मिली है, कुप्रथा की नहीं। और बेटा और बेटी में भेदभाव करना तो यह अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। लेकिन कहते हैं हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है कौन लोग हैं। नहीं, नाम मत लीजिए, हैं पार्टी के लोग। तो इस देश में राम